गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उस गांव के लोगों ने उन्हें गाली देनी शुरू कर दी। वे लोग जितना बुद्ध को अपमानित कर सकते थे उन्होंने किया। जब वे लोग गालियां देकर शांत हो गए तो बुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन लोगों से पूछा, मित्रों, मुझे दूसरे गांव जल्दी जाना है। यदि तुम्हारी बातचीत समाप्त हो गई हो तो मुझे जाने की आज्ञा दो। बुद्ध के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था। जहाँ चाहने वाले होते हैं वहाँ ईर्ष्या करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। वे लोग बुद्ध से कहते हैं, कैसी बातचीत? हमने बातचीत नहीं करी, हमने आपको गालियां दी है, हमने आपका अपमान किया है, हमें उत्तर चाहिए। जो गालियां देता है वह उत्तर की उम्मीद अवश्य करता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जानकर कोई भी व्यक्ति कभी गालियों का उत्तर नहीं दे सकता। गालियों का उत्तर तो अनजाने में ही दिया जा सकता है, और अगर वास्तव में देखा जाए तो कोई उत्तर देता नहीं है, वह अपने आप भीतर से आता है। यानी कि उस उत्तर को देते वक्त व्यक्ति जागा हुआ नहीं होता बल्कि सोया हुआ होता है। सामने से गाली आई, इधर धक्का लगा और गाली निकल गई। जो आदमी किसी दूसरे के गाली देने से बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचार करे बदले में गाली दे रहा है तो वह सोया हुआ है। वे गांव वाले पूछते हैं, मतलब हम कुछ समझे नहीं, क्या गालियां सुनकर आपके भीतर क्रोध पैदा नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं होता। पहले कोई मुझे गाली देता था तो मुझे भी क्रोध आता था, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ। अब किसी की भी गाली मेरे बिना बोध के मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे शरीर के द्वार पर मेरी चेतना बैठी है। तुम्हारी गाली को मैं अपने भीतर जाते देख सकता हूँ, और जैसे ही मैं उसे देखता हूँ वह समाप्त हो जाती है। अनजाने में अगर गाली भीतर प्रवेश कर जाए तो वो परेशान कर सकती है, लेकिन जानबूझकर गाली भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकती। बुद्ध उन लोगों से कहते हैं, तुम्हारी गालियां ऐसी हैं जैसे कोई गर्म अंगारे को पानी की तरफ फेंकता है, और जब तक वो अंगारा पानी से दूर रहता है तब तक वो गर्म रहता है, और जैसे ही वो पानी में गिरता है वह राख बन जाता है। जैसे ही उसमें गाली मिलती है गाली समाप्त हो जाती है। जैसे ही तुमने मुझे गाली दी मेरे बोध की शीतलता में मिलकर वो समाप्त हो गई। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें किसका उत्तर दूं, और उत्तर कैसे दूं? जब तुम मुझे गाली देते हो तो मुझे तुम पर क्रोध नहीं आता बल्कि दया आती है। तुम पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या तुम्हें उस पर क्रोध आएगा? वो गांव वाले कहते हैं, नहीं, हमें उस पर क्रोध नहीं आएगा, हमें उस पर दया आएगी। बुद्ध कहते हैं, गालियां व्यक्ति क्रोध में देता है, और क्रोध एक ऐसी बीमारी है और बहुत से लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और मेरा उद्देश्य है कि मैं उन्हें उनकी इस बीमारी से मुक्त करूं। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी गालियों पर मुझे क्रोध आता या फिर दया? जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे गालियों पर क्रोध आता है, और जो व्यक्ति जाग गया है उसे गालियों पर दया आती है।